आज की कहानी मुन्ना और टिफिन का राज। एक छोटे से शहर में मुन्ना नाम का एक प्यारा और हंसमुख लड़का रहता था। मुन्ना को स्कूल जाना बहुत पसंद था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, टीचर से नई बातें सीखना और सबसे ज्यादा इंतजार रहता था लंच टाइम का, क्योंकि उसकी मम्मी रोज उसके लिए बहुत ही यूनिक एंड डिलीशियस खाना बनाती थी। कभी आलू के पराठे, कभी इडली, तो कभी मीठे गुलाब जामुन। मुन्ना अपना बड़ा सा रंग बिरंगा टिफिन बड़े गर्व से स्कूल लेकर जाता है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। लंच टाइम में जब मुन्ना ने अपना टिफिन खोला तो उसमें आधा खाना गायब था। अरे! मुन्ना चौंक गया। मेरे पराठे कहाँ गए? उसने सोचा शायद वो टिफिन मॉर्निंग में कम ही लेकर आया था। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार टिफिन से समोसे गायब थे। तीसरे दिन मिठाई गायब। अब मुन्ना सच में परेशान हो गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरा खाना खाया? सभी बच्चों ने सिर हिलाया। पिंकी बोली, नहीं मुन्ना, हम क्यों खाएंगे? रोहन हंसते हुए बोला, कहीं तुम्हारा टिफिन खुद तो नहीं खा जाते? सभी बच्चे हंसने लगे, लेकिन मुन्ना बिल्कुल नहीं हंसा। अब उसे अपने टिफिन के राज का पता लगाना ही था। उस रात वह घर गया और मम्मी से बोला, मम्मी, मेरे टिफिन में कोई चोरी कर रहा है। मम्मी मुस्कुराई, तो कल पता लगा लेना कि चोर कौन है। अगले दिन मुन्ना जल्दी स्कूल पहुंचा। उसने अपने टिफिन में गरम गरम आलू के पराठे रखे और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही लंच टाइम हुआ, सारे बच्चे मैदान में खेलने चले गए, लेकिन आज मुन्ना बाहर नहीं गया। वह धीरे से क्लास के दरवाजे के पीछे छिप गया। पूरा कमरा शांत था। घंटी टिक टिक कर रही थी। मुन्ना ध्यान से देखने लगा। तभी खिड़की के पास हल्की सी आवाज आई, खर्र खर्र। मुन्ना ने धीरे से झांका और फिर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक छोटा सा बंदर खिड़की से अंदर कूदकर आया। बंदर बहुत ही दुबला पतला था। उसकी आंखें इधर उधर डरते हुए देख रही थी। वो धीरे धीरे मुन्ना के डेस्क तक पहुंचा। फिर उसने सावधानी से टिफिन खोला। वो तुरंत पराठा उठाकर खाने लगा। मुन्ना पहले तो चौंका, फिर उसे बंदर की हालत देखकर थोड़ा दुख हुआ। अरे, ये तो बहुत भूखा है, उसने मन में सोचा। तभी बंदर की नजर मुन्ना पर पड़ गई। बंदर डर गया। उसने जल्दी से टिफिन बंद किया और खिड़की की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी मुन्ना बोला, रुको, भागो मत। बंदर वही रुक गया। वह डरते डरते मुन्ना को देखने लगा। मुन्ना धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपना बाकी पराठा भी बंदर को ही दे दिया। लो, आराम से खाओ। बंदर ने पहले डरते हुए देखा, फिर धीरे से पराठा लिया और खाने लगा। कुछ ही देर में उसका डर कम हो गया। अब वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। मुन्ना मुस्कुराने लगा। उसी समय बाहर से पिंकी और रोहन क्लास में आए। उन्होंने बंदर को देखा तो चिल्ला पड़े, अरे बंदर बंदर। कुछ बच्चे डर गए, लेकिन मुन्ना बोला, डरो मत, ये हमारा ही खाना चुराता था क्योंकि इसे भूख लगती थी। सभी बच्चे चुप हो गए और सभी ने अपना खाना बंदर के साथ शेयर किया। अब रोज लंच टाइम में बंदर खिड़की पे आने लगा और वो चोरी नहीं करता। बच्चे खुद उसके अपना खाना थोड़ा थोड़ा करके देने लगे। किसी दिन केला, किसी दिन बिस्किट, तो किसी दिन मूंगफली। धीरे धीरे बंदर पूरे स्कूल का दोस्त बन गया। यहाँ तक कि स्कूल के चौकीदार, अंकल, टीचर सभी उसको जानने लगे। एक दिन प्रिंसिपल सर ने बच्चों को मैदान में बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, जानवर भी तो हमारी तरह भूख महसूस करते हैं। अगर हम उनके साथ प्यार से पेश नहीं आए तो वे हमारी दोस्त नहीं बन पाएंगे। सो हमें उनके साथ भी दोस्ती करनी चाहिए और उनको भी प्यार देना चाहिए। मुन्ना बहुत ही खुश हुआ। अब उसका टिफिन कभी चोरी नहीं होता था, क्योंकि अब बंदर उसका दोस्त बन चुका था। और उस दिन मुन्ना ने एक बहुत ही अच्छी बात सीखी, डांट और डर से नहीं, प्यार से और दया से दोस्त बनते हैं।